सुशील कोच के नए अंक में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा है, सुशील कोच बनाने का हमारा उद्देश्य है वो खबरें, वो बातें जो समाज को बहुत प्रभावित करती हैं, लेकिन वो कोई किसी मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देती लगभग। और जहाँ भी कहीं दिखाई देती हैं तो वो उनकी प्रस्तुति कहो या उनको उस दमदार ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता जिससे इसका कोई प्रभाव पड़े। मैं चाहता हूँ कि हम सोशल कॉज के द्वारा इसको जन जन तक पहुँचाएँ। ये समस्याएं सबको प्रभावित करती हैं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज जो सीबीएसई का 12वीं क्लास का जो रिज़ल्ट आया है उसमें उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ। सब ने मेहनत की, सबकी साल भर की मेहनत का परिणाम आया है और बड़े बड़े अंक, अच्छे अंक आए। इस बार सुनने में आ रहा है कि पिछली बार की तुलना में 5% ज़्यादा छात्र पास हुए हैं। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, इस बार जो सीबीएसई ने है फेल वर्ड को हटा दिया, उनकी जगह में एक नया वर्ड उन्हें इंक्लूड किया है, एसेंशियली रिपीटेड। बहुत बढ़िया है। किसी को निगेटिव प्रोसेस की ओर नहीं डालना चाहिए। हो सकता है वो बच्चे जो बेचारे असफल हो गए हैं वो दोबारा अच्छे अंकों से पास हो सकें। अब इसी से रिलेटेड आज का मुद्दा है। आप लोगों ने देखा, अभी तो हालांकि कोविड पीरियड अभी भी चल रहा है। कोविड पीरियड से स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बंद हैं और कोचिंग सेंटर भी बंद है। मैं आपका सारा ध्यान कोचिंग सेंटर पे ही आकर्षित करना चाहता हूँ। इन्हीं बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम की बात हुआ करती है। जो टॉपर्स होते हैं सारे स्कूलों के लोग अपने अच्छे बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह लोकल जो अखबार वगैरह है उसमें आते हैं और लोग बड़े इंटरेस्ट से उसको देखते हैं। इसका फ़ायदा कुछ कोचिंग सेंटर भी उठाते हैं, जहाँ पर वो ट्रैप करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो फलाना लड़का है इसके इतने परसेंट आए हैं, वो हमारे वहाँ कोचिंग पढ़ता था। या कोई कहीं किसी एकेडमिक सेंटर में कोई बच्चे कोई अच्छे इंजीनियरिंग संस्थान में या मेडिकल में निकल गया, उसके घर वालों से जाके उसकी फ़ोटो ले ली कि भैया हम थोड़ा इसका इस्तेमाल हमें करने दो। कुछ को चाहे तो पैसा भी दे दिया, कुछ को नहीं भी दिया, लेकिन उनकी फ़ोटो, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अपने पास रख लेते हैं और अपना प्रोफाइल बनाते हैं। जब वहाँ नया बच्चा कोई कोचिंग के लिए आता है तो उसको दिखाते हैं, देखो ये फला बच्चा है, एडम का बच्चा है, ये आईआईटी में निकला है, ये वहाँ निकला है, ये एम्स में निकला है। ये सारी चीज़ें वो लोग दिखा के वो जो आता है यहाँ पर कोचिंग पढ़ने के लिए उसको ट्रैप कर लेते हैं। और उनकी फ़ीसें ऐसी होती हैं, जब वो देते नहीं भैया हमारे वहाँ से देखो ये सब आईआईटी निकल रहा है, एम्स अच्छे रिज़ल्ट हैं, इसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। जो अभिभावक भी हैं, जो माता पिता हैं, वो सोचते हैं यार अगर बच्चे का फ्यूचर बन रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग पैसा पे करने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं और एक मोटी रकम उनको पे कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, कोचिंग सेंटर हो चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, ठीक है, वहाँ पर वो जो अध्यापक है वह आपका गाइड की तरह भूमिका निभाता है, लेकिन वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा ही है जो आगे सफलता अर्जित करता है। अगर वो कॉन्सेंट्रेट के पढ़ रहा है, उसको विषय का ज्ञान है, उसके अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो आप विश्वास मानिए, अगर वो सरकारी स्कूल से भी पढ़ रहा है, अगर उसका कोई कोच भी नहीं है, वो स्वप्रेरित है, तो वो कुछ न कुछ करके दिखाएगा। आजकल आप देख रहे होंगे, बड़ा सुनने में आ रहा है, हाल ही में एक मज़दूर की बेटी ने केरल में आईएएस क्वालिफाई किया हुआ है, एक रिक्शे वाली लड़की ने किया था। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भरे पड़े हैं। उसके लिए क्या होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी संस्थान हैं, अधिकतर लोग आजकल इसको बिज़नेस की तरह इसको बना के रख दिया है। जो पहले गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी, जो छात्र होता था वो गुरुकुल के लिए भी कुछ न कुछ आय अर्जित करके लाता था, वो भिक्षा याचन करता था, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करता था, लेकिन उसके घर से कोई मतलब नहीं था, वो घर से छूट जाता था। वो गुरुकुल का अपना डिसिप्लिन कायम किया हुआ था, उस समय में उसके हिसाब से वो काम करता था। और वो लोग बाद में गुरुकुल से निकलने के बाद समाज के लिए उद्धारक का काम करते थे। कोई राजा बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई संत बन रहा है, कोई योगी बन रहा है, लेकिन वो क्योंकि वो एक निश्चित डिसिप्लिन में रहने के आदी हुआ करते थे, इसलिए समाज को वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते थे। हम लोग कोचिंग सेंटर में जितने भी हैं, चलो वहाँ पर कोई
साइंस के विषय के टीचर हैं वो अपना पढ़ा दिया, लेकिन मोरल एजुकेशन कोई भी नहीं दे रहा है आपको। आप समाज में इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, जो एक इमोशनल वैल्यूज़ है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, उसके लिए कोई भी कोचिंग सेंटर वाला या कोई प्राइवेट स्कूल वाला पढ़ा नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का। आप अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए, उनको मोटिवेट कीजिए। जब तक बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, आप कितने बड़े कोचिंग सेंटर में चले जाओ, आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। बहुत से लोग कोटा जाते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग निकलते भी हैं, उसमें ही नाम बन जाता है कोटा का। लेकिन कई लोग कोटा में 10 साल से पढ़े हुए हैं, वो आज तक कहीं नहीं निकले हैं, अंत में हार के वो घर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास करिए। तो मेरा आज कहने का मतलब था, ये जो बच्चे अच्छे अंकों से पास होते हैं या कहीं निकलते हैं, तो कोचिंग संस्थान में लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनके बहाने वो ट्रैप करते हैं लोगों को। ये अच्छी बात नहीं है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आज का मेरा सोशल कॉज का मंतव्य इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आएगा। आप अपने विचार दीजिए, इसको एक मिशन बनाइए सोशल कॉज। मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद।